क्योंकि ये फ्रंट वाला तो आपको यूज़ ही नहीं हो रहा, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल जिस तरह बुमराह का है। उसके साथ आपकी बैक पे बहुत लोड पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो छठा है, सिक्स्थ T20 खेला जाएगा और पाकिस्तान ने दो मैचेस बाकी हैं, एक मैच जीतना और ये सीरीज़ जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड को दोनों मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है, मज़ा आ रहा है, तगड़ी क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड भी टफ टाइम दे रहा है, पाकिस्तान भी हारे हुए मैच दो जीता है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अब देखना है कि इसी बॉलिंग की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन क्या बैटिंग में भी कुछ कर पाती है, स्पेशली जो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो क्या कर पाता है। और हमारे स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जो लेफ्ट हैंडेड को इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट दो मैचेस में जिसमें 200 रन किए थे इंग्लैंड ने, उसमें आप देखो उस्मान कादिर ने बहुत मार खाई और बेन डकेट ब्रुक्स ने जो चार्ज किया था वो बड़ा स्ट्रांगली किया था। लेकिन जब इफ्तिखार ने दो मैचेस में बॉलिंग की, उसने बहुत टाइट बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी हुई और इंग्लैंड की टीम ने रन्स नहीं किए। और फास्ट बॉलर भी हारिस रऊफ को देख लें, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छी जा रही है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या होता है। इजी नहीं लेना है इंग्लैंड को। इंग्लैंड टफ टाइम दे रही है, जीते हुए मैचेस हार रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ पे मौका दिया तो वो पाकिस्तान हार सकता है। आमिर जमाल की बात ये हो रही है जी कि कोई कहता है जी अच्छा दिया लास्ट ओवर, कोई कहता है डेब्यू था। लेकिन देखें, मिस मैनेज तो क्या कहते हैं उसको, ये बाबर आजम से प्रॉब्लम तो हो रही है कप्तानी में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप नए प्लेयर के हिसाब से देखते हैं तो आमिर जमाल को बहुत गलत बॉलिंग दी है, क्योंकि अगर उनको रन्स हो जाते फिर सारी दुनिया यही कहती, सोशल मीडिया में आपको पता यही होता कि जी उसको बॉलिंग क्यों दे दी, उसको तो पहला मैच था, ठीक है ना, तो उसको बॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर, उसने अच्छी बॉलिंग कर दी। अब देखना है नेक्स्ट मैच में। बाबर आजम हर मैच में कोई ना कोई मिस्टेक्स किए जा रहे हैं और पता नहीं कोचिंग स्टाफ बाहर क्या कर रहा है या वाइस कप्तान क्या कर रहा है, वो उनको समझा रहा है या नहीं समझा रहा। खैर एनीवे, वो बीच में होते हैं तो उसमें देख के वो सब आपस में फैसला करते हैं। बैड लक है इंडिया के लिए कि बुमराह जो है वो अनफिट हो गए और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। देखें, बहुत डिफ़िकल्ट एक्शन है बुमराह का। इस एक्शन के साथ इतनी क्रिकेट खेली उन्होंने, आई थिंक उनको पहले भी इंजरी हो चुकी है और मेरे ख्याल में इंजरी के चांसेस उनको बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली बैक के। क्योंकि आपने देखा, देखें एक चीज़ याद रखिएगा, वो जब बॉल करते हैं उनका जो फ्रंट वाला आर्म होता है वो ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना, जब आप भागते हैं ऐसे नहीं होता, उनका हाथ यूं रहता है, यूं, ये हाथ यूं होता है, यूं यूं ला के वो बॉल करते हैं। अच्छा, जब फ्रंट ऑन जो बॉलर होता है, जिसका एक्शन यूं होता है, उसको वैसे भी बैक में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि जब वो बॉल डिलीवर करता है तो उसकी बैक जो बिल्कुल सीधी लगती है, जाके सीधी बैट्समैन की सीध में जाती है, तो उनको उसका जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे होता है उसका। तो उसके बाद ये जो आपका फ्रंट आर्म होता है, ये चाहे साइड ऑन फास्ट बॉलर हो या फ्रंट ऑन हो, वो ये आपको बहुत सपोर्ट देता है। जब आप अपने एक्शन में आते हैं, जब आप गैदर करते हैं, ये हाथ पूरा उठता है, ये फोल्ड होता है, उसके बाद ये खुलता है। ये जब फोल्ड होता है तो उसमें आपकी जो बैक होती है वो उसको होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जब ये खुलता है, ये फिर आपकी बैक को आगे की तरफ फेंकता है। जब ये फ्रंट आर्म खुलता है, बैक को आगे की तरफ फेंकेगा, फिर ये जो हाथ है ये पीछे से आता है, प्रॉपर एक सर्किल चलता है, जिसकी वजह से आपकी बैक पे लोड नहीं पड़ता। ये स्पेशली फ्रंट ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि फ्रंट ऑन के लिए ये हाथ जो फोल्ड होना, जिसको हम कहते हैं जब फोल्ड होता है यूँ, फोल्ड होकर जब ये खुलता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं खुलेगा तो आपका टोटल लोड जो है वो सीधे शोल्डर पे पड़ेगा, जिस हाथ में बॉल होगा उसमें भी पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आप पूरा उस बाजू के साथ पूरा जोर लगाओगे, क्योंकि ये फ्रंट वाला तो आपको यूज़ ही नहीं हो रही, तो स्ट्रेट है बिल्कुल जिस तरह बुमराह का है। उसके साथ आपकी बैक पे बहुत लोड पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होता है फ्रंट ऑन के लिए। उसके बाद जो साइड ऑन होता है, साइड ऑन जब बॉल करता है, जब गैदर करता है, तो उसकी पोजीशन ये होती है, वो वैसे ही साइड पे चले जाता है, ठीक है ना, वो वैसे ही यूँ साइड चले जाता है, ठीक है। अच्छा, जब साइड पे जाता है तो उसका हाथ ये पूरा यूँ खुलता है, ये पूरा ऐसे खुलता है, सीधा सीधा भी आता है किसी का, लेकिन ज़्यादातर का यूँ खुलता है हाथ। जब यूँ खुलता है आपकी बैक जो है वो ट्विस्ट होती है,
जब आपकी बैक ट्विस्ट होती है, क्योंकि आपकी बैक सीधी नहीं लग रही होती, आपकी बैक यूं ट्विस्ट हो रही होती है, उसकी वजह से आपको जो बैक की इंजरी है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फ्रंट ऑन की बनिस्बत। तो फ्रंट ऑन को अगर बैक की इंजरी होती है तो मेरे ख्याल है उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप की बैक को करना पड़ता है। अगर एक्शन आपका ठीक नहीं है तो उसके बाद तो अब आप ज़्यादातर देखिएगा जिन बॉलर्स के मिक्स एक्शन होते हैं, नीचे से फ्रंट ऑन है, नीचे से फ्रंट सॉरी साइड ऑन है, ऊपर से फ्रंट ऑन है, उनको हमेशा बैक इंजरी होती है। ठीक है ना। तो एक्शन जो आपका, अब कितने प्लेयर्स आपने बॉलर्स आपने देखे होंगे जिनके नीट एंड क्लीन एक्शन है, उनको कभी भी इंजरी नहीं होगी, उनको ना कभी बैक की इंजरी होगी, ना कभी नी की इंजरी होगी, ना कभी एंकल की इंजरी होगी, कभी भी उनको इंजरी नहीं होगी, जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि ये इंजरी फ्री एक्शन है, जिस तरह हम वकार यूनुस की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से बॉलर्स हैं स्पेशली जो परफेक्ट एक्शन होता है जिनका, उनको इंजरीज वगैरह होने के बहुत ज़्यादा बहुत कम होते हैं चांसेस। तो ये मेरे ख्याल में एक बैड न्यूज़ है कि बुमराह जो है वो अनफिट हो गए, और जब वो फिट होंगे उसके बाद भी वो अगर रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे फिर अनफिट हो जाएंगे। वो रेगुलर अगर क्रिकेट खेलेंगे तो उनको रुक रुक के थोड़े मैच खेले फिर रेस्ट कराया, थोड़े मैच खेले रेस्ट कराया, बैक को थोड़ा सा मसाज वसाज किया, उसको ज़रा रिलैक्स किया, फिर आगे के मैचेस खेले। और मेरे ख्याल में अगर बुमराह को टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खिलाते रहे तो उससे और ज़्यादा अनफिट होने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।